हे गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैंने बोला था कि मैं जाऊँगी दवाई लेने, तो गाइस मैं अपने चेकअप वगैरह करा के आ गई हूँ। थोड़े बहुत और रह गए, 2-3 चेकअप मेरे बताए थे, तो मेरे 2-3 चेकअप हो चुके हैं और 2-3 बाकी रह गए। अभी मतलब जो बाकी रह गए वो भी कराने मुझे 1-2 दिन में, क्योंकि जतिन गया था मेरे साथ, और जिस दिन जतिन की छुट्टी होगी उस दिन मैं दोबारा से जाऊंगी उसको लेके। और आज तो उसकी छुट्टी थी तो मैं उसको लेके चली गई साथ में। प्रांशु को नहीं लेके गई, प्रांशु घर पे ही था। और थोड़ी बहुत मुझे दवाई दे दी है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस आज खाना भी नहीं बना और हमने वहीं से ले लिया खाना। हॉस्पिटल में थी, एक कैंटीन थी। ये कुछ दवाइयाँ हैं, आधी दवाई अभी मुझे मिल चुकी है। जब पूरे टेस्ट हो जाएंगे तो सारी दवाई मुझे टेस्ट के हिसाब से मिलेगी, और देखते हैं टेस्ट में क्या होता है। तो गाइस हमने लिए थे कैंटीन से, जतिन लेके आया। जतिन को भूख लगी थी, जतिन ने खाए। जतिन ने क्या खाया, हाँ बड़ा पाव खाया था। जतिन ने खाया था बड़ा पाव। मुझे पसंद नहीं है, मुझे अलग सी आती है उनमें से, मैं नहीं खाती उनको। पहले खाती थी लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या उससे झिकसी चढ़ गई है, अजीब सी लगती है वो, तो मैं नहीं खाती हूँ उनको। और मेरे कुछ खाली पेट टेस्ट भी थे, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा खाने पे ध्यान नहीं दिया। और जतिन ने ले लिए थे प्रांशु के लिए डोसा वगैरह, और अपने लिए मेरे लिए भी उसने वहीं से खाना पैक करा लिया था, तो हमने वो ही खा लिया आके। और मुझे तब भूख ही नहीं थी। भूख मुझे लगती है लेकिन आज पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही, तो मैंने थोड़ा बहुत वो डोसा लेके आया तो वो खा लिया, और फिर उसके बाद दवाई खा ली। और दवाई खा के मैं सो गई। रात भर मुझे नींद नहीं आई टेंशन में, और सुबह हम 6 बजे जग गए। 6 बजे जग के तैयार होकर हम मैं और जतिन 7 बजे तक पहुंच गए वहाँ बस के पास। और अभी इतनी दोपहरी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब घर में लगती ठंड, बाहर इतनी ठंड नहीं लग रही है। तो हम पैदल पैदल चल के आए। बस ने उतार दी हमें, बस ने हमको उतार दिया और हम वहाँ से पैदल पैदल चल के आए। इतनी तेज़ धूप, हालत ख़राब। तो फिर मैंने दवाई खाई, दवाई खा के मैं सो गई। और अभी मैं थोड़ा न प्रांशु आया था, प्रांशु चला गया था खेल के। आज प्रांशु ने पता क्या किया, मैं तो कोई काम वगैरह तो करके नहीं गई, ऐसे चली गई मैं। तो प्रांशु ने आज सच्ची में बहुत, वो समझता है, बहुत कुछ समझता है वो। आज उसने सारा काम कर लिया, अपना बिस्तर ठीक कर दिया, अपने भाई का रूम भी ठीक कर दिया, गेस्ट रूम भी ठीक किया उसने। पूरा घर हम आए ना, इतना साफ मिला, इतना साफ कि इतना साफ शायद मैं भी ना रख सकूं, इतना अच्छा लग रहा मुझे। मैंने की बताओ। अब उसने कई बार मेरे से पूछा, मम्मी आज क्यों इतनी उदास सी हो रही हो, क्यों ऐसी लग रही हो तुम। मैंने कि मैं गर्मी में से आई हूँ, रुक जाओ बाद में बात करूँगी। और अब भी मतलब आज पढ़ाई भी कर ली उसने। कभी कभी तो बड़े अच्छे काम करता है अपने मन से। और पढ़ाई की बोले, मेरे दोस्त भी आए थे, उसके दोस्त आए थे पीछे, वो बोल रहा था कि मुझे आपके साथ जाना है। तो मैंने बोला कि तू क्या करेगा, तू परेशान हो जाएगा, तू घर पे रह। बोले मुझे डर लगता है। मैंने कि तू फ़ोन रख ले, अपनी मीटिंग करते रहना, कोई डर नहीं है, और तू इधर ही रहना। बोले ठीक है। तो और मैंने कि मैं 2 बजे तक ना आऊँ तो जब कॉल कर देना मेरे पास, उससे पहले मत करना। तो मैं 2 बजे करीब आ गई थी, और अभी मैं 2 बजे ही ब्लॉग बना, 2 क्या अब बज रहे हैं कम से कम 2:30 बज रहा है। तो 2:30 बजे मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है।
और मैंने रास्ते में नहीं बनाई क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में था आज कुछ अपनी बीमारी को लेके, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब बस मैं बैठ के चुपचाप चली गई। बस यही था कि मुझे दिखाना है ये वो जतिन है। तो अभी मुझे एक कमेंट आया है कि अपने हस्बैंड को दिखाइए। ठीक है, दिखाएंगे हस्बैंड को, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा दिखाने में, क्योंकि देखो अभी तो मैं ही आई हूँ नई, और जब तक मैं कुछ हासिल ना कर लूँ यूट्यूब पे, मुझे लोग जानने ना लगे, ठीक है, जब तक मुझे लोग नहीं जानेंगे कौन है ये, कहाँ से आई है, तो पहले मैं अपनी जानकारी तो बना लूँ, पहले अपनी पहचान बना लूँ। फिर हस्बैंड भी आएंगे, हस्बैंड की मम्मी भी आएंगी, हस्बैंड जी के पापा जी भी आएंगे, मेरी मम्मी भी आएगी, मतलब सारा परिवार फिर तो आ ही जाता है। तो कम से कम मैं इतना नाम तो कमाऊँ यूट्यूब पे कि मैं अपने घर वालों को लेके आऊँ, तो उन्हें भी मुझ पे गर्व हो कि हाँ भाई इसने कुछ करके दिखाया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं आएगा, सब आएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम 2-3 महीने हम लोग ही दिखने वाले हैं, तो हस्बैंड तो अभी नहीं दिखेंगे। ठीक है, अभी तो मुझे ही नहीं कोई जानता, तो मुझे अच्छे से आप लोग आगे बढ़ाइए, तो फिर सब कुछ होगा, सब लोग आएंगे। तो आप इतनी वो ना करें कि हस्बैंड क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, और अभी जतिन तो सो रखा है जतिन, और मैं तो जग गई हूँ। प्रांत चला गया खेलने। एक बार मैंने ब्लॉगिंग जब स्टार्ट की थी तो जतिन के साथ के ही बच्चे थे, और उस मेरे वहाँ की बता रही हूँ, इसके जतिन के गांव की बात है। तो उस बच्चे को आपस में बच्चे खेलते हैं तो क्या ब्लॉगिंग करते हैं, तो बच्चे आ ही जाते हैं फ़ोन में, मतलब जैसे हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमारे साथ में कोई है तो ऐसे करके उसको दिखा दिया, उसने भी कुछ बोल दिया। तो ऐसे 2 मैंने ब्लॉगिंग बनाई थी और उसमें वो बच्चा आ गया था। कुछ दिन बाद मैं घर पे गई, मैं वहाँ से आ गई ब्लॉगिंग करके, और कुछ दिन बाद मैं गई घर, तो बच्चे ने मेरे से ये बोला कि आंटी जी आप ऐसा करिए, मुझे इस ब्लॉगिंग में से हटा दीजिए। जब मेरा चैनल नहीं चला था जब की बात है, तो मुझे इतनी टेंशन हो गई भाई, बताओ मैंने इतनी मेहनत की और ये बच्चा गलती से इसमें आ गया और आज ये बोल रहा है कि मुझे इसमें से हटाइए। तो तुम यकीन नहीं मानोगे, मुझे वो वाली दोनों वीडियो काटनी पड़ी थी, इतना मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। तो उस दिन से मैंने कान में अंटा लगा लिया कि अगर कोई मेरी ब्लॉग में आना चाहेगा, या मेरे घर का ही क्यों ना हो, समझ रहे हो, अगर मेरे घर का ही क्यों ना हो, अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं तेरे ब्लॉग में दिखना चाहिए हूँ, मतलब मेरी ब्लॉग में वो दिखने चाहिए, अगर उनकी इजाज़त होगी तो मैं उन लोगों को दिखाना ज़रूर चाहूँगी। अगर मेरे सगे संबंधी और उन्हें मैं ब्लॉग में ले लूँ और हो सकता है कल को वो बोल देंगे मुझे इसमें से हटाइए, तो बताओ क्या करूँगी मैं। तो बगैर इजाज़त के मैं किसी को लेना नहीं चाहती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हों या उनके परिवार वाले हों या मेरे कोई परिवार वाले हों। तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि तुम्हें इसमें आना है कि नहीं, कल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आने वाले टाइम में सब दिखेंगे, लेकिन उनकी राज़ी से दिखेंगे, उनकी राज़ी होगी तो इसमें दिखेंगे, उनकी राज़ी ना होगी तो मैं और मेरे बच्चे दिखेंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियो देख के मुझे पसंद किया है, समझ रहे हो, मुझे देख के आप मेरे ब्लॉगिंग देख के आप आए हो, तो फिर मुझे ही देखिए आता, मेरे बच्चों को देखिए। अगर हाँ आने वाले टाइम में ये लोग घर वाले बोलेंगे कि हमें भी दिखना है इसमें और कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है,
तो पक्का मैं सबको दिखाऊंगी। तो आप ऐसे ऐसे सवाल मत किया कीजिए कि हस्बैंड को लाइए। अगर हस्बैंड, अभी तो हस्बैंड थोड़ा क्या है, हस्बैंड मेरे पास है भी नहीं, समझ रहे हो। हस्बैंड मेरे पास नहीं रहते हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर रहती हूँ। इन बच्चों की करवा रही पढ़ाई, गांव में अच्छा स्कूल नहीं है इसीलिए। और हस्बैंड करते हैं सर्विस, तो वो सर्विस में है। अब ये मत पूछ लेना क्या करते हैं, क्योंकि हर कोई बात मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं पर्सनल जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं। हाँ, घर वाले बोलेंगे बता दो तो बता दूँगी, नहीं बोलेंगे तो नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो आगे की बात फिर देखो क्या होता है रात तक, ठीक है। रात तक क्या क्या हम ब्लॉगिंग बनाते हैं, ब्लॉग करते हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। तो मिलते हैं फिर। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी।